वापसी शुरू कर दी है। गुरुवार की रात को वसुंधरा राजे के समर्थक देवी सिंह भाटी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं देवी सिंह भाटी के अलावा श्रवण चौधरी, भागचंद सैनी और बीएल रणवा ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापसी राजस्थान की राजनीति में बदलाव की तरह से है। बीजेपी में बागियों की घर वापसी शुरू। तीसरी बार बीजेपी में शामिल हुए देवी सिंह भाटी। लगातार 7 बार रह चुके हैं एमएलए। बीकानेर संभाग में पार्टी का किला हुआ मजबूत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को एक संजीवनी हाथ लगी है और इससे बीकानेर में पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। जी हां, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के जयपुर दौरे के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मतभेद के चलते पार्टी से बाहर हुए बीकानेर के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी की गुरुवार रात घर वापसी हो गई। इस मौके पर भाटी ने कहा, जो भी गिले शिकवे थे वे दूर हो गए। 5 वर्ष बाद में आपने वापस मुझे छाती लगाया और मैं भी बहुत गर्वान्वित हूँ। किन्हीं परिस्थितियों से कुछ बिंदु के ऊपर अलग हो गया था मैं, लेकिन आज हमारे जो वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई। कोई थोड़ा बहुत गिला शिकवा था तो वो भी दूर हो गया। मेरे जो बीकानेर के ही हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से भी वार्ता हो गई। हम दोनों संतुष्ट हैं और कुल मिला के ये साथियों, आज पूरा देश ही गौरवान्वित नहीं हो रहा, पूरा विश्व है आज नरेंद्र मोदी के कारण से। विश्व में पूरे में जो आपस में मनमुटाव, झगड़े, लड़ाइयां, युद्ध चलते हैं, उसमें एक हमारा ऐसा व्यक्तित्व आया है जो पूरे राष्ट्रों को परिवार के रूप में जोड़ के शांति से जीवन जीने का एक दिशा बनाने के लिए है। तो ऐसे हमारा नेतृत्व और उसमें हम उस परिवार में पुनः शामिल हों तो मुझे बहुत खुशी है। प्रदेश के बड़े नेताओं की मौजूदगी में देवी सिंह भाटी तीसरी बार बीजेपी में शामिल हो गए। गुरुवार रात करीब 10 बजे बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की मौजूदगी में भाटी की घर वापसी कराई गई। पार्टी में नेताओं की वापसी से उत्साहित प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी का कारवां बढ़ता जा रहा है। अब तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मान चुके हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की नैया डूब चुकी है। बहुत सारे नेता अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार की नकारा और निकम्मी जो सरकार है, जो महिला विरोधी पेपर लीक कराने वाली सरकार है, उसको 2023 में उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल दिलाना है। और मैं तो ये कहूंगा, अब कांग्रेस का ना तो कल्चर बचा है, ना कांग्रेस के पास वर्कर बचा है। कांग्रेस विज्ञापन की पार्टी बन के रह गई है। डिजाइन बॉक्स के विज्ञापनों से कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का जाना तय है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मान लिया कि राजस्थान में कांग्रेस के दिन लग गए हैं। इसलिए हम सब लोग जो आज इस मुहिम में जुटे हैं, इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को विदा देने के लिए, वोट की चोट से इस सरकार को समाप्त करने के लिए हम सब लोग लगेंगे। हमारे उसी मुहिम के अंदर हमारे 4 साथी और जुड़े हैं। सबका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मंगरे के उस शेर के बारे में जान लीजिए जिनकी घर वापसी से बीकानेर संभाग में पार्टी का किला मजबूत हुआ है। देवी सिंह भाटी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, जो 1980 से लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं। भाटी को पहली बार राजनीति में माणक चंद सुराड़ा लेकर आए थे। इतना ही नहीं, देवी सिंह भाटी 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं। आरक्षण के मसले को लेकर 2003 में उन्होंने सामाजिक न्याय मंच बनाया, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल के टिकट के विरोध में 2019 में बीजेपी छोड़ दी थी। देवी सिंह भाटी ने 2003 में सामाजिक न्याय मंच से चुनाव लड़ा और जीता भी। वसुंधरा राजे गुट के भाटी की घर वापसी ने राजे की ताकत दिखा दी।
ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। हालांकि पूर्वी मंत्री भाटी की घर वापसी को रोकने के लिए भी एक गुट की सक्रियता की भी बात सामने आ रही है। बहरहाल भाटी के पक्षधरों में खुशी की लहर है। दूसरी ओर कोलायत विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना चुके बीजेपी नेताओं की चिंता भी बढ़ चुकी है। वहीं मंत्री भंवर सिंह भाटी की मुश्किलें भी बढ़ने की संभावना है। बहरहाल भाटी की ज्वाइनिंग से स्पष्ट हो चुका है कि अब राजस्थान में चुनावों की कमान केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल ली है। केंद्रीय नेतृत्व अब सभी मामलों में फैसले लेगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और कई चौंकाने वाले निर्णय सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।